नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम नीट 2026 पेपर लीक की पूरी सच्चाई जानते हैं। नीट 2026 भारत की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा और इस बार जो हुआ उसने पूरे एजुकेशन सिस्टम को हिला कर रख दिया। एग्ज़ाम से पहले ही कुछ गेस्ट पेपर व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर वायरल होने लगे और जब छात्रों ने असली पेपर देखा तो कई सवाल हूबहू मैच कर रहे थे। आखिर पेपर लीक हुआ कैसे? कौन लोग थे इसके पीछे? क्या सच में एनटीए के अंदर के लोग इसमें शामिल थे? आज इस वीडियो में हम नीट 2026 पेपर लीक की पूरी कहानी आसान भाषा में समझेंगे। पेपर लीक का मामला आखिर खुला कैसे? नीट 2026 का एग्ज़ाम 3 मई को हुआ था। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद तुरंत सोशल मीडिया पर कुछ नोटबुक्स और स्क्रीनशॉट्स वायरल होने लगे। कई छात्रों ने दावा किया कि उन्हें एग्ज़ाम से पहले ही वह सवाल बताए गए थे। शुरुआत में लोगों को लगा कि यह सिर्फ संयोग होगा, लेकिन जब कई सवाल बिल्कुल मैच करने लगे तब मामला गंभीर हो गया। इसके बाद एनटीए पर सवाल उठने लगे और जांच सीबीआई को सौंप दी गई। अब पूरा मामला सीबीआई के हाथ में है। सबसे बड़ा खुलासा क्या था? सबसे बड़ा खुलासा ये था कि ये लीक अंदर से हुआ। जांच में जो चौंकाने वाली बात आई वह थी एनटीए की पेपर सेटिंग सिस्टम से जुड़े लोगों की भूमिका। रिपोर्ट्स के अनुसार जांच के केंद्र में 2 नाम हैं, पीवी कुलकर्णी, रिटायर्ड केमिस्ट्री लेक्चरर, और मनीषा गुरुनाथ मंधारे, जो सीनियर साइंस टीचर। ये दोनों नीट के पेपर सेटिंग प्रोसेस से जुड़े हुए थे। इसी वजह से इन्हें गोपनीय प्रश्नों तक पहुंच मिली हुई थी। सीबीआई को शक है कि इन्हीं एक्सेस के कारण इन्होंने इसका गलत इस्तेमाल किया। सबसे बड़ा राज तो कोचिंग कनेक्शन से खुला। अब यहाँ आती है सबसे बड़ी बात कि ये दोनों शिक्षक सिर्फ कॉलेज में ही नहीं पढ़ाते थे, बल्कि ये अपने निजी सेलेक्टेड कोचिंग बैचेस भी चलाते थे। जांच में यह आरोप सामने आया कि कुछ छात्रों को पैसे लेकर सवाल बताए गए। मतलब एग्ज़ाम से पहले चुनिंदा छात्रों को सवाल डिक्टेट किए गए, उन्होंने उन्हें नोटबुक में लिखा और वही सवाल असली नीट पेपर में आ गए। यहीं पर सिस्टम का सबसे बड़ा लूप होल सामने आया कि जो लोग कोचिंग भी चला रहे थे उन्हीं लोगों को पेपर सेटिंग का एक्सेस भी मिल गया और इसी का कथित तौर पर गलत फ़ायदा उठाया गया। आइए देखते हैं सीबीआई ने अब तक क्या क्या किया। सीबीआई ने कई शहरों में छापेमारी की है, जैसे पुणे, लातूर, जयपुर, नासिक, गुरुग्राम। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिनमें कथित इनसाइडर और कुछ बायर्स भी शामिल हैं। अब जांच एजेंसियां व्हाट्सएप चैट्स, टेलीग्राम ग्रुप्स और बैंक ट्रांजैक्शंस, डिजिटल डिवाइसेस और मनी ट्रेल सबकी जांच कर रही है। सीबीआई का फोकस सिर्फ पेपर लीक करने वालों पर ही नहीं है, बल्कि वो पूरे नेटवर्क तक पहुंचना है। क्या जांच और बड़ी हो सकती है? हाँ, बिल्कुल। रिपोर्ट्स के अनुसार जांच अब बिल्कुल सिर्फ 2 लोगों तक सीमित नहीं है। इसके आगे पेपर सेटिंग प्रक्रिया, ट्रांसलेटर्स और कुछ जो सीनियर लेवल के कनेक्शंस हैं वो भी जांच के दायरे में आ गए हैं। सीबीआई अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि लीक आखिर किस स्तर पर हुआ, सवाल कितने लोगों तक पहुँचे और क्या इसके पीछे कोई ऑर्गेनाइज्ड रैकेट था। आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। वैसे तो सबको मालूम है कि रीनीट एग्ज़ाम 21 जून को होने वाली है। परीक्षा पेन पेपर मोड में ही होगी। एडमिट कार्ड और सिटी इंटीमेशन की जानकारी जल्द आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। इसके साथ ही एनटीए अपने सिक्योरिटी प्रोसेस को और मजबूत करने की बात कह रही है। तो अंत में हम यही निष्कर्ष निकालते हैं कि यह एक ऐसा मामला था जो एक सामान्य चीटिंग केस नहीं था। इसने पूरे सिस्टम के लूप होल्स को उजागर कर दिया। अगर गोपनीय पेपर गलत हाथों में पहुंच जाए तो लाखों मेहनती छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। और अब पूरे देश की नज़र सीबीआई जांच पर है।
और छात्रों के लिए सबसे ज़रूरी बात, सिर्फ ऑफिशियल अपडेट्स पर भरोसा करें, फेक न्यूज़ और अफवाहों से बचें और अपनी तैयारी पर पूरा ध्यान दें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं आपके हर ज़रूरी अपडेट आसान भाषा में देती रहूँगी। धन्यवाद।